अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिहान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की CEY। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सब टॉपिक 1.3 द बेसिक बेसिक डेफिनेशंस। डेफिनेशंस। सो बेसिक लेट्स डेफिनेशंस में बिगिन। जैसे ही मैंने बताया कि पहली जो हेडिंग दी गई है वो मैटर के बारे में। और एक्चुअली में मैटर है क्या, हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। इवन कि जो आप एयर जो आप ब्रीथ करते हो, और इसके अलावा जो बुक या फिर जो पेज आप इस वक्त रीड कर रहे हो, और जो भी ऐसा स्टफ जिसको आप टच कर सकें और उसे देख सकें, उसे कहते हैं मैटर। और ये डेफिनेशन के हिसाब से मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी चीज जिसके पास मास और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसे कहते हैं मैटर। सपोज कर लें, आपके पास केमिस्ट्री की बुक है। आप इस केमिस्ट्री की बुक को अपने हाथ में लें, फिर उसे टेबल पर रखें। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने बुक टेबल पर रखी है उसने कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, और इसके साथ साथ उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर भी पाया जा रहा है, यानी कि उसके पास जो है मास भी है। ऐसी सब्सटेंस जिसके पास मास भी और वो जगह को ऑक्यूपाई करे, उसे कहते हैं मैटर। बेसिकली मैटर को जो है वो तीन कॉमन स्टेट्स में किया जाता है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आजकल जो है रिसेंट न्यू स्टेट भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसका नाम है प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर समझा जाता है और है। स्टेट्स ऑफ मैटर पाई जाती हैं, उनकी बुनियादी वजह है उनकी एनर्जी में डिफरेंसेस, जो कि आजकल इंक्रीज होती जा रही हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक। जैसे कि आप फिगर 1.1, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से इसमें तो एक अजीब तरीके का एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो देता हूँ आइस का। आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। जब इसको हम थोड़ी हीट प्रोवाइड करते हैं, यही वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, यानी कि वाटर में। और यही वाटर जब ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर एवापोरेट होकर बन जाता है गैसियस फॉर्म में, या फिर जिसको कहते हैं वेपर्स। अभी इसने क्या किया, पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन आगे देखते हैं, जैसे कि चार्ट दिया गया है। चार्ट में डिस्कस किया गया है कि जैसे कि मैंने आपको मेटल की डेफिनेशन क्लियर कर दी। मेटल जो है फर्दर डिवाइड किया गया है दो चीजों में, सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस ऐसी चीज को कहते हैं जिसके पास एक डेफिनेट कंपोजिशन हो, यानी कि उसके पास फिक्स कंपोजिशन हो, यानी कि जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहे, बल नहीं। और ऑन द अदर हैंड जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस की, यानी कि किसी भी मटेरियल की जो शेप वगैरह है वो वेरी करती रहती है, यानी कि वो अपनी फिक्स पोजीशन पर नहीं रहता, उसकी वेरिएशन होती रहती है। सब्सटेंस को फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। जैसे कि हमें पता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक 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 किस्म का ऐसा पार्टिकल होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स का बना हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल्स दिए गए हैं, आयरन हो गया यानी लोहा, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, सिल्वर हो गया यानी चांदी वगैरह। और कंपाउंड की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि हम पानी, वाटर जो हम पीते हैं, आयरन सल्फाइड हो गया, मीथेन गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट हो गया। अभी ऑन द अदर हैंड मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में, जैसे कि हमें पता है कि ये क्या होता है, इनके पास वेरिएबल कंपोजिशन होती है। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पोर्शन में या दो पार्ट में, एक है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है, यानी कि जिस पोर्शन में होता है वो उसी पोर्शन में ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड हेटेरोजेनस मिक्सचर उसे कहते हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि उसके पास फिक्स पोर्शन ना हो, फिक्स यानी कि अपनी जो भी उसकी शेप है, साइज है, उसकी वेरी होती रहेगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सॉप, कंक्रीट हो गया। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो सकता है एयर, टॉप, टेप वाटर और गोल्ड एलॉय। आगे बढ़ते हैं, एटम। जैसे कि मैंने बताया कि मेटल बना हुआ होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का, और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे कहते हैं एटम। एटम जो है वो बेसिकली बेसिक यूनिट है मैटर का, और वो डिफाइन करता है ना सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स को, बल्कि उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी हमें बहुत अच्छा खासा आइडिया प्रोवाइड करता है। एटम जो है वो कंसिस्ट करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पर। यानी कि सिंपली कहा जाए तो एटम जो है वो बना हुआ है तीन पार्टिकल्स का। वैसे तो ज्यादा पार्टिकल्स बना हुआ है, लेकिन जो है कॉमनली पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसको आप फिगर 1.2 में भी देख सकते हैं। जो कि एक हमारे पास एक एटम है जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन प्रोटॉन्स हैं और तीन न्यूट्रॉन्स हैं। प्लस शो करते हैं, प्लस की साइन शो करता है प्रोटॉन को, माइनस की साइन जो है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन को, और ग्रीन कलर जो है वो न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती। देन फर्दर हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट का या केमिकल कंपाउंड का, और उसके पास वही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एलिमेंट में पाई जाती हैं। सपोज कर लें हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है O2, उसके पास वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाएगा उस केमिकल एलिमेंट ऑक्सीजन का, या फिर और उसके पास क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी जैसे कि ऑक्सीजन के पास पाई जाती हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं एटम्स के, और उन एटम्स जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के जरिए।
केमिकल बॉन्ड्स किस तरीके से बनते हैं? केमिकल बॉन्ड एक किस्म का समझ लें, जैसे कि समद बॉन्ड होता है, जेम्स बॉन्ड होता है, इस तरीके से एक केमिकल बॉन्ड भी होता है। और केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में होता है यानी कि एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए एक किस्म की रस्सी। और ये रस्सी किस तरीके से बनती है? ये बनती है शेयरिंग के नतीजे में या फिर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में। ये जो आप फिगर 1.2 में देख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एटम, एक एटम है मेरे पास हाइड्रोजन, दूसरा एटम है हमारे पास हाइड्रोजन। इन दोनों एटम्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, और इसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें, ड्यूटेरियम, तो जैसे कि हमें पता है कि जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट को कहते हैं, सेंटर पार्ट ऑफ एटम को कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और आउटर जो अदर स्पेस होता है न्यूक्लियस को छोड़कर, उसे कहते हैं, और शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल्स में पाए जाते हैं, एक एटम के अंदर जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो दूसरे एटम के ऑर्बिट्स में जो या फिर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। इस शेयरिंग के नतीजे में बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके बारे में आप आगे जाकर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड, जैसे कि हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, मोनोमोलिक्यूल, डायमोलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि टेबल 1.2 में एग्जांपल्स दिए गए हैं मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। मोनो में आ जाते हैं हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, और ये तमाम जो है क्या है? नॉन मेटल्स हैं। देन आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जिसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है फेमस हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स के। देन आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें ओजोन लेयर जो कि ए में पाई जाती है। देन आता है फॉस्फोरस का, P4, सल्फर का, S8। देन हम पढ़ते हैं सबस्टेंस के बारे में, जो लास्ट टॉपिक इस पार्ट के हिसाब से। सबस्टेंस यानी पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी मैटर का ऐसा टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म में, उसे कहते हैं सबस्टेंस। और हर एक सबस्टेंस के पास क्या होती है? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, और उसके पास अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। वो किस तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसके बाद स्पेसिफिक पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल्स में से हम प्योर सबस्टेंस के अगर एग्जांपल की बात कर लें, टिन ले लें, जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम लेते हैं टिन बॉक्स, वो वाला टिन जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, टिन हो गया, सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, पॉपुलर है बहुत अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। और प्योर शुगर का जिसे कहते हैं टेबल साल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग वगैरह में। और बेकिंग सोडा हो गया, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में। बाइकार्बोनेट भी जिसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्चुअली में सबस्टेंस क्या है? ये हैं सबस्टेंसेस क्या है? एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, साल्ट की पिक्चर दी गई है, डायमंड की पिक्चर दी गई है, और सल्फर की पिक्चर दी गई है। फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए आप सेकंड पार्ट देखें। For more lectures like this, please subscribe and share.